हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जो पावर पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन है आज जो प्रैक्टिकल के जो फाइनल प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसमें क्वेश्चंस आप लोग देख रहे होंगे कि उसमें पावर पॉइंट के लिए भी है ना। पावर पॉइंट की पावर पॉइंट में वर्क कैसे होता है, या तो हम बोले तो पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो का जो ऑप्शन होता है वो कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये स्टेप्स मैंने सोचा थ्योरी से ज़्यादा अच्छा है कि एक प्रैक्टिकल वे में बताऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे सामने कुछ आपको स्लाइड्स दिख रही हैं, ये वही स्लाइड है जो मेरे अपने पूरे वीडियोस रहते हैं। ये जैसे आपके जो पावर पॉइंट होता है मैं उसको उसमें भी आपके कुछ स्लाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये ऐसे बनी हुई स्लाइड्स हैं। ठीक है, स्लाइड्स तो मोस्टली यदि जो जिन बच्चों ने कंप्यूटर वगैरह अगर कर रखा होता है तो उनको आपको मतलब कि स्लाइड्स बनाना आ जाती हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये कि आपको पीपीटी में वर्क कैसे करना है। ठीक है, स्लाइड्स बनाना तो आप सीख जाते हैं। जैसे यहाँ से आप जाते हैं न्यू में जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हमें न्यू स्लाइड्स मिल जाती हैं। ठीक है, कोई भी अगर ये आपको स्लाइड्स लेनी हो, किस स्लाइड्स के लिए लेनी है, ठीक है, और आपको कौन से पैटर्न में लेनी है। ओके, यहाँ आपके होते हैं लेआउट्स, डिज़ाइंस। ठीक है, ये देख सक रहे हैं आपके जैसे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, जिसके पास यदि सिस्टम्स भी आपके होते हैं अवेलेबल हैं घर पे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आप सिस्टम से भी कैसे किस चीज़ को मतलब रिकॉग्नाइज क्या होता है सिस्टम से मतलब वर्चुअली ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसलिए मैं सोची कि आपको प्रैक्टिकल ही वे में बताऊं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी कुछ पहले जो बनी हुई स्लाइड्स हैं इसी में मैं आपको बता दे रही हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, किससे आपको समझने में भी अच्छा रहेगा। मैं इसका जो पेज सेटअप है थोड़ा सा ज़्यादा मैं ब्रॉड कर लेती हूँ ताकि आपको फुल साइज़ में आपको समझ में आए। ये आप देख सकते हैं कि मैं यदि पेज का अगर साइज़ बढ़ाना हो तो मैंने किस ऑप्शन का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे ये। ठीक है, अब इसमें यह है कि जो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि जो कि आप जो वीडियोस में आप जितने भी ट्रांजिशन वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे आते हैं। ये देखिए, ट्रांजिशन क्या होता है, पर्टिकुलर स्लाइड के लिए रहता है। जैसे ठीक है, ये मतलब आपने क्या किया, जो ट्रांजिशन होता है पर्टिकुलर हर स्लाइड के लिए, और जो स्लाइड में जो मैटर होता है ना वो मैटर के साथ ही वो होता है, मतलब कि आपको शो होने लगता है। ठीक है, डिस्प्ले होता है। और जो एनिमेशन होता है, एनिमेशन हम पर्टिकुलर जो हमारे टेक्स्ट होते हैं, जो भी हमारे टेक्स्ट होते हैं हम उसमें इंडिविजुअली अलग अलग दे सकते हैं। यदि सबके सेक्शन अलग हैं, जैसे ये पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स अलग हैं, ये पिक्चर्स अलग हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सब में अलग से दे सकते हैं। अगर आपका मतलब कुछ अपडेटेड यदि आप वर्ज़न चला रहे हैं तो अपडेटेड वर्ज़न में क्या होता है कि आप कुछ अपना मतलब है कि कुछ न्यू थीम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यदि आपको देखना है, ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसमें मैंने दे रखा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसमें एनिमेशंस अप्लाई करके रखे हुए हैं, ट्रांजिशन भी अप्लाई है क्योंकि मैंने इसके वीडियोस बनाए थे, इसलिए मेरी सारी पीपीटी जो है वो रेडी है। ठीक है, अब आपको यदि इसका पहले तो ये कि प्रीव्यू देखना हो तो ये प्रीव्यू का एक ऑप्शन आता है, ये देखिए। ठीक है, प्रीव्यू का अब ये ऑप्शन आता है। ऐसे ही करके आप सारी स्लाइड के जैसे मैटर है आपने तैयार किया, एक एक करके सारे मैटर बोल्ड करना और उसको कैसे फॉर्मेट करना है वो एक बार मैं आपको और डीपली बता दूंगी कि कैसे और पावर पॉइंट बनता है। लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज मैं भी आपको आज बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन वाइज को मैंने पहले ज़्यादा प्रायोरिटी दी है कि उसमें पूछा है कि स्लाइड शो कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, स्लाइड्स बनाई। ठीक है, सारी स्लाइड्स बनाई आपने, उसमें क्या किया, सबसे पहले आपने ट्रांजिशंस भी अप्लाई किए, स्लाइड्स को पूरा फॉर्मेट किया अच्छे से। फिर आपने क्या किया, ट्रांजिशंस अप्लाई किया एज पर एज यूज़र रिक्वायरमेंट, एज पर एज योर रिक्वायरमेंट, कि जो भी आपका एनिमेशन। और ध्यान रखिए कि जो एनिमेशन ऑन जो ट्रांजिशंस होते हैं वो हम क्या करते हैं, जो हमारा मैटर होता है ना उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। ये नहीं होता है कि आपने कुछ भी रख दिया। ठीक है, ये एनिमेशन आपने अप्लाई किया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ साउंड, ये देखिए। ठीक है, यहाँ साउंड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ साउंड का ऑप्शन होता है, जिनके पास भी सिस्टम है
तो वो देख सकते हैं। मेरा तो खैर 16-80% में है, ठीक है। तो ये जो साउंड होता है, साउंड्स के यहाँ ऑप्शन है, आपको जो भी अगर आपको अप्लाई करना होता है तो साउंड्स यहाँ से हम इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, साउंड्स के इफ़ेक्ट हम डाल सकते हैं, ठीक है। जनरली क्या है, मोस्टली सबको इतना आता है और आने लगता आता है, लेकिन ये कई लोग सोचते हैं, ये देखिए स्लाइड शो, ठीक है। हम स्लाइड शो में जाएं, ठीक है। स्लाइड शो देख रहे हैं आप, बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं आपको, आप देख रहे होंगे फ्रॉम बिगनिंग कि आपको स्टार्टिंग से चाहिए कि फ्रॉम करंट स्लाइड चाहिए, ठीक है। कस्टम शो में क्या होता है, कस्टम शो में ये भी मैं आपको क्लिक करके बता दे रही, कस्टम शो में क्या होता है, आपको जितने से जितने जो आपको चूज़ करना है, आपको स्लाइड्स, उतने स्लाइड्स को आप चूज़ करते हैं। वैसे मोस्टली ये है कि यदि हमने पूरा पीपीटी पूरा अपना कंप्लीट बनाया हुआ है तो हम यही सोचते हैं कि हम उसको पूरा शो करें, ठीक है। ये देखिए स्लाइड शो का ऑप्शन है, ऑप्शन ओपन किया, फ्रॉम बिगनिंग, जाहिर सी बात है बिगनिंग से ही करेंगे, इसमें रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से करते हैं, ठीक है। मैं इसका थोड़ा आपको वो बता दे रही हूँ, मैं इसका वॉल्यूम कम कर दे रही हूँ, या तो वॉल्यूम ख़त्म ही कर दे रही हूँ, और स्लाइड शो आपको बता रही हूँ कि आप कैसे स्लाइड शो के स्टेप्स को लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। स्लाइड शो में जाना है आपको, पूरे सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद फ्रॉम बिगनिंग से यदि आपने कर दिया, ठीक है। ये देखिए आपने यहाँ क्या किया था, एनिमेशन अपन ने लास्ट टाइम दिया था, ठीक है। फिर इस तरीके से अगर आप जितनी भी सारी चीज़ों को यदि आपने बनाया है, जो आपने एनिमेशंस और जो अपन ने जो ट्रांजिशंस, जो भी मैंने इफ़ेक्ट्स दिए थे, जितने एनिमेशन इफ़ेक्ट्स किस में था, आपके पिक्चर्स में या आपका टेक्स्ट में रहता है, ठीक है। और जो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट रहता है वो आपका पर्टिकुलर किस में रहता है, वो आपका बैक पे जो आपका बैकग्राउंड है, जो वॉलपेपर है, जो आपने सेट कर रखा हुआ होता है ना, उसमें होता है। तो इस तरीके से स्लाइड शो में आपने क्या किया, अगर आपने फ्रॉम बिगनिंग से किया तो आपकी सारी स्लाइड शो मतलब कम्प्लीटली आपकी चलेगी, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसके बाद आप एंटर करते जाएं, ठीक है। इसको यदि आप वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ आपने जब आपने काम किया था तब आपने क्या किया, आपको कोई भी चीज़ को टच करने की ज़रूरत, क्योंकि वहाँ रियर्स जो टाइम होता है, जो रियर्स का जो टाइम होता है पर्टिकुलर हर एक आपके स्लाइड का, वो क्या होता है, वो आपने ऑलरेडी दे रखा होता है पर्टिकुलर हर स्लाइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका स्लाइड शो क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग भी चलता है, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट में भी आपका आएगा, मैं आपको नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करके बता रही हूँ ताकि आप लोग समझते जाएं इसके कारण, ठीक है। ये देखिए फिर मैंने अपने नेक्स्ट पेज को दिया, है ना। फिर जो भी आपने एनिमेशन इफेक्ट दिए वो भी आपको स्लाइड शो, तो स्लाइड शो का काम होता है आपने जितनी भी सारी चीज़ों को अप्लाई किया होता है, एनिमेशन से इफेक्ट सारी चीज़ों को यदि आपको शो करने, यदि आपको देखना है वीडियो कन्वर्टेशन के पहले, वीडियो कन्वर्ट करने के पहले यदि आपको देखना है तो आप क्या करते हैं, उसको स्लाइड शो के फॉर्म में आप देखते हैं। और यदि आपने जब कभी कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह भी यदि आप बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट वगैरह भी यदि आप कभी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक बार पहले रीचेक करते हैं, ठीक है। यदि आपको करंट स्लाइड का देना है तो आप ये करंट स्लाइड का भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यदि आपने करंट में अगर आपने ओपन किया है तो, ठीक है, तो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। आप एस्केप करके सीधे बाहर आ जाएं। तो ये तो है आपका स्लाइड शो का ऑप्शन। तो पहले तो ये कि आपको ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है ये पता होना चाहिए। पीपीटी यदि आपसे अच्छे परफेक्ट है यदि आप पीपीटी चलाने में तो आपको ऑलरेडी पता होगा, यदि नहीं है तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो मैं इसका जो इनिशियली जो इसका वीडियो होगा, मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनर्स पावर पॉइंट, हाउ टू कैन वर्क ऑन पावर पॉइंट फॉर बिगनर्स, तो मैं इस करके वीडियो डाल सकती हूँ उस तरीके का आपके लिए। और जिनसे ये वाला अगर समझ में आ गया तो और अच्छी बात है। देखिए थ्योरी भी पढ़ना है, थ्योरी में भी लिखना है, लेकिन चूंकि ये फाइनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन था इसलिए मैंने जो प्रैक्टिकल टर्म है मैंने वो उसको लिया है, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ शायद है कि आपके लिए प्रैक्टिकल टर्म को यदि मैंने बताया तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना, कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये है आपका कि स्लाइड शो, पावर पॉइंट में स्लाइड शो कैसे होता है, ठीक है। तो यदि क्या होता है, स्लाइड शो ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, और जब अपन इसको सेव करते हैं ना, सेव करने के बाद वो आपको दिखता भी कैसे हैं, ठीक है। ये मेरी सारी स्लाइड्स मैं आपको जल्दी से फॉरवर्ड करके बता रही हूँ, बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग देख भी चुके हैं, कुछ बच्चों ने देखा है।
ठीक है, ये क्या है, ऑलरेडी आपका स्लाइड शो किया हुआ आपका पूरा वीडियो है ना। तो यदि आपको इसको सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं, सेव आपको करनी है ना। ये देखिए सेटअप भी आता है आपका स्लाइड शो का, कि आपको सारी स्लाइड शो अगर आपको देखनी है तो कैसे देखनी है। जैसे आप देख रहे हो कि प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई ये नहीं है कि आपकी इतनी सी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन नॉर्मली उसमें बस क्वेश्चन ये पूछा है कि स्लाइड शो कैसे होता है। तो स्लाइड शो के स्टेप है, सबसे पहले आपको स्लाइड रेडी करनी है, पूरे उसमें जो भी पॉसिबल हैं आपके सारे डिज़ाइंस लेआउट्स आपको सेट करने हैं, उसके आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स देने हैं, ट्रांजिशंस देने हैं, एनिमेशन देना आपको, मतलब सारे इफेक्ट्स देने हैं, ठीक है। एनिमेशंस भी काफ़ी प्रकार के हैं, आपको वो भी आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ट्रांजिशन पर्टिकुलर स्लाइड में होता है, ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं वो पर्टिकुलर स्लाइड में, मतलब जो बैकग्राउंड या जो आपकी स्लाइड होती है उसमें होता है, और जो एनिमेशन होता है वो पर्टिकुलर आपके टेक्स्ट में या इमेजेस में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आपने सारी चीज़ों को अप्लाई किया, और सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद जब आपने कंप्लीट क्या किया, देखिए इसमें एक और ऑप्शन है, आप देख रहे हो कि रियल्स टाइम, जब आपको इंडिविजुअली जब आपको स्लाइड में क्या करना है, रियल्स टाइमिंग, कि आपकी एक स्लाइड कितने समय तक चलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरी स्लाइड ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मेरी स्लाइड ये ऑलरेडी टाइमर जो अपन किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो वो टाइमर ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसमें मेरे को इसलिए इसमें रियल्स टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन चूँकि अगर बस स्लाइड शो का अगर आपको ऑप्शन चेक करना है तो आप बस स्लाइड शो में जाएंगे, फ्रॉम बिगनिंग से या फ्रॉम करंट स्लाइड से, वहाँ से आप उसको स्लाइड शो कर दीजिए, तो आपको पूरी आपकी प्रेजेंटर व्यू आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है स्लाइड शो। ओके, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि स्लाइड शो पावर पॉइंट में कैसे होता है, ये पूरी पीपीटी। और जिन बच्चों को यदि नहीं भी आता है कोई सब्जेक्ट, ज़रूरी होता है कि सबका सब्जेक्ट रहा हो कंप्यूटर से कनेक्टेड या कुछ और से, लेकिन कभी ना कभी कुछ लोगों ने कभी ना कभी कंप्यूटर का कोई भी एक आध सब्जेक्ट पढ़ा, क्योंकि स्कूल में भी आजकल कंप्यूटर कंपलसरी हो गया, तो बेसिक्स मोस्टली सारे बच्चों को आता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ एक ऑप्शन एक प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। तो शायद आप लोगों को समझ में यदि अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन लोग भी सीख सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए शायद है कि कल देखते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद आपका जो वीडियो रहेगा, जहाँ तक एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नहीं दिया है, NICT है ना, तो उसको अपन चेक कर लेंगे एक बार, उसके कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद आपके 10 तारीख से तो एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन मिल गए हैं, तो जब कॉलेज से बोला जाएगा A4 साइज़ के आपके पेपर्स लेने के लिए या फिर अपनी आंसर शीट को मतलब कंप्लीट करने के लिए, तो अपन कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टेक केयर एंड बाय बाय।